सुप्रीम कोर्ट में डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के खिलाफ केस की समाअत। चौधरी शुजात के वकील सलाहुद्दीन रोस्ट्रम पर आ गए। कहा, माय लॉर्ड, पार्टी भी मेरी है, खत भी मेरा है, चाहता हूं फुल कोर्ट तश्कील दी जाए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, सलाहुद्दीन साहब, आपको हमने अभी फरीक नहीं बनाया, आप फुल कोर्ट पर दलाइल दे सकते हैं, अभी हम सिर्फ फुल कोर्ट की तश्कील पर दलाइल सुन रहे हैं। परवेज इलाही के वकील बैरिस्टर अली जफर ने दलाइल का आगाज कर दिया। कहा, डिप्टी स्पीकर ने नताइज सुनाने के बाद चौधरी शुजात का खत लहराया, जिसके बाद अदालती फैसले का हवाला देकर काफ लीग के वोट मुस्तरद कर दिए गए। डिप्टी स्पीकर ने आर्टिकल 63A पर भी इंहिसार किया। आर्टिकल 63A बड़ा वाज़ेह है, पार्टी सरबराह को पार्लियामेंटेरियन पार्टी की हिदायत के मुताबिक डिक्लेरेशन देनी होती है। पार्लिमानी पार्टी की हिदायत तस्लीम करना ही जमहूरियत है। आर्टिकल 63A की नजरसानी दरख्वास्तों में सिर्फ वोट मुस्तरद होने का नुक्ता है। पार्लिमानी पार्टी हिदायत कैसे देगी, ये अलग सवाल है। हिदायत देने का तरीका पार्टी मीटिंग हो सकती है या फिर बजरिया खत। बैरून मुल्क बैठे सियासी लीडर पार्लिमानी अरकान को हिदायत दिया करते थे। आईनी तरमीम के जरिए पार्लिमानी पार्टी को मजबूत किया गया। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि 18वीं तरमीम से पहले आर्टिकल 63A पार्टी सरबराह की बात करता था, इसको पार्लिमानी पार्टी से बदला गया। हमजा शहबाज के वकील मंसूर अवान ने दलाइल दिए कि पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट मुस्तरद हो जाएगा, यही नुक्ता है। जस्टिस शेख अजमत सईद के 8 रुकनी फैसले के मुताबिक पार्टी सरबराही सारे फैसले करता है। डिप्टी स्पीकर ने वोट मुस्तरद करने की हद तक फैसले का हवाला दिया था। जस्टिस एजाजुल हसन ने रिमार्क्स दिए कि यानी वोट मुस्तरद होने की हद तक अदालती फैसला तस्लीम शुदा है। डिप्टी स्पीकर ने हमारे फैसले से आगे बढ़कर रूलिंग दी। सवाल यह है कि डिप्टी स्पीकर ने हमारे फैसले की गलत तशरीह तो नहीं की। मुकदमा लाइव दिखाने की इजाजत न होने पर अफसोस है। फवाद चौधरी कहते हैं, अगर मुकदमा लाइव होता तो सारी दुनिया देखती। जज साहिबान ने इंतहाई बदतमीजी और बदतहजीबी को बर्दाश्त किया। पीडीएम के वकील कमजोर दलाइल की वजह से बदतमीजी पर जोर देते रहे। ये केस इंतहाई कमजोर है, सिर्फ दबाव डालकर कार्रवाई लंबी करने की कोशिश है। मैच फिक्सिंग की तरह बेंच फिक्सिंग भी एक जुर्म है। अदलिया की तौहीन अवाम नहीं, मुतनाज़ फैसले करते हैं। फैसला ठीक किया जाए तो तनकीद कोई मायने नहीं रखती। अदालती फैसलों के असरात दहाइयों तक रहते हैं। एक गलत फैसला सारे मुकदमे को उड़ा कर रख देता है। जब बेंच बनता है तो लोगों को पता होता है फैसला क्या होगा। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, हमजा शहबाज की जीत के बाद तहरीक इंसाफ वाले सुप्रीम कोर्ट गए। रात को सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री खुली, रजिस्ट्रार घर से आया। कासिम सूरी को अदालत ने नहीं बुलाया, दोस्त मजारी को बुला लिया। इमरान नियाजी को खुली छुट्टी पहले भी थी, आज भी है। पार्टी और पार्टी हेड को देखकर आइन की तशरीह बदल जाती है। मेरे पासपोर्ट मांगने पर बेंच बनते और टूटते हैं। क्या सारे सोमोटू सिर्फ नून लीग और इत्तेहादियों के लिए हैं? मुल्क संभलने में नहीं आ रहा। मईशत जिन हालात का शिकार है, इसके पीछे 4 सालों की कारस्तानियां हैं और इसमें अदलिया का बहुत बड़ा हाथ है। ये नहीं हो सकता कि 3 अफराद इस मुल्क की किस्मत का फैसला करें। क्या 3 अफराद फैसला करेंगे कि जमहूरी, इलेक्टेड या सिलेक्टेड निज़ाम चलेगा? नजर आ रहा है कि कुछ क़ुव्वतों और इनफरादी शख्सियात को यह हजम नहीं हो रहा, आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा कि अवाम अपने फैसले खुद कर रहे हैं। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहते हैं, इमरान खान सारे इदारों को टाइगर फोर्स बनाकर मुल्क पर राज करना चाह रहा है। ये नहीं हो सकता कि इमरान खान के दबाव में आकर आप आइन तब्दील कर दें। मौलाना फजलुर रहमान की मरियम नवाज की तारीफ। कहते हैं, मरियम नवाज ने जो भी कहा वो इत्तेहादी कायदीन के मुतफ़िक़ा राय है। इस बेंच से इंसाफ की तवक्को नहीं। केस को फुल कोर्ट सुने, अदालत से फैसले का हक नहीं छीन रहे, मगर अवामी नुमाइंदों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए। खुद एहतसाबी की ज़रूरत सबको है। ये बेंच अपने किए हुए फैसलों को दुरुस्त करेगा तो तज़ाद होगा। नॉन स्टॉप बारिश से कराची अर्बन फ्लडिंग की जद में सड़कें, गलियां, बाजार और चौराहे सब दरिया का मंजर पेश करने लगे। सुरजानी यूसुफ गोट में सैलाबी रेला घरों में दाखिल। 150 से ज्यादा खानदान इलाके से नकल मकानी पर मजबूर। मलीर, काठोर और गडाब के नदी नालों में तुग़यानी, मुतादिद गोठों के रास्ते बंद हो गए। सैकड़ों एकड़ पर फसलों को भी शदीद नुकसान पहुंचा। मलीर, सुखन, थद्दू और मोल नदी में तुग़यानी, करीबी इलाके ज़ेरे-आब आ गए। सुखन नदी में एक मोटरसाइकिल सवार डूब गया। सबसे ज्यादा बारिश सदर में 217, मसरूर बेस में 204, तिमाड़ी में 188 और सुरजानी में 157 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई।
और गोल्ड टेस्ट में कौमी टीम मुश्किलात का शिकार, 145 रन पर 6 विकेटें गिर गईं। कप्तान बाबर आजम 16, इमामुल हक 32, मोहम्मद रिजवान 24 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। फवाद आलम 24 और मोहम्मद नवाज 12 रन पर हिम्मत हार गए। सलमान आगा और यासिर शाह क्रीज पर मौजूद। फॉलो ऑन से बचने के लिए कोशां, पाकिस्तान को फॉलो ऑन से बचने के लिए 179 रन बनाने होंगे।